नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रशांत। धारा 370 पर बनी फिल्म आर्टिकल 370 ने मोदी विरोधियों की नींद उड़ा दी है। जब से यह फिल्म रिलीज हुई है तभी से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। अब फिल्म ने एक और बड़ा कारनामा कर डाला है। यामी गौतम और प्रिया मनी की फिल्म आर्टिकल 370 ने 3 दिनों में ही अपना बजट निकाल लिया है। दरअसल आर्टिकल 370 ने बॉक्स ऑफिस पर 25 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर डाली है, जिसकी जानकारी ट्रेड एक्सपर्ट तरन आदर्श ने दी है। तरन ने एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए बताया कि आर्टिकल 370 scores big in its opening weekend. The growth on day 2 and day 3 was very much on the cards, but amazing, a solid rupees 25 crore plus in its weekend elevates it to the success category. Friday 6.12 crore, Saturday 9.08 crore, Sunday 10.25 crore, total 25.45 crore. India Biz box office. Looking at the superb trend, there is a strong possibility that Article 370 will comfortably score on weekdays as well. Of course, the numbers on the make or break Monday in particular will give an idea of its true potential, whether it's headed towards hit, smash hit or a blockbuster status. The control cost on the one hand and the recoveries from non-theatrical avenues plus revenues generated from the fantastic theatrical run should make it money spinner for its makers. कहना गलत नहीं होगा कि फिल्म दर्शकों को काफी पसंद आ रही है। यही वजह है कि फिल्म की कमाई में दिन पे दिन इजाफा हो रहा है। 20 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने अपने बजट से ज्यादा कमाई कर डाली है। बता दें कि यह फिल्म पीएम मोदी द्वारा कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने पर बेस्ड है। साल 2019 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर से धारा 370 हटाई थी। मोदी के इस फैसले से विरोधी बौखला गए थे। विपक्ष ने इस फैसले को लेकर पीएम मोदी को जमकर घेरा था। इतना ही नहीं, पीएम मोदी की काफी आलोचना की थी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से लेकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन समेत कई लोगों ने सरकार के इस फैसले का विरोध किया था। राहुल गांधी ने इस फैसले की आलोचना करते हुए लिखा था, राष्ट्रीय अखंडता को बनाए रखने के लिए जम्मू कश्मीर के एक तरफा टुकड़े नहीं किए जा सकते। इसके लिए संविधान को ताक पर रखकर चुने हुए प्रतिनिधियों को जेल में नहीं डाला जा सकता। देश लोगों से बनता है, ना कि जमीन और जमीन से। कार्यकारी शक्तियों का दुरुपयोग हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा साबित हो सकता है। सीएम एमके स्टालिन ने कहा था, हमें देशभक्ति के बारे में सबक लेने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। जब चीन और पाकिस्तान से खतरा था तो हम देश के साथ खड़े रहे, लेकिन अब देशभक्ति के नाम पर बीजेपी सांप्रदायिक नफरत भड़का रही है। अगर आप इसे देशभक्ति कहते हैं तो मैं अब कहता हूं, डीएमके किसी भी कीमत पर इसका विरोध करेगी। वहीं ममता बनर्जी ने मोदी सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा था, मैं कश्मीर से प्यार करती हूं। मैं अनुच्छेद 370 के गुण दोष पर नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि जो तरीका अपनाया गया वो गलत था। जिस तरीके से बंदूक की नोक पर लोगों को आतंकित कर इस फैसले को लागू किया गया वो अलोकतांत्रिक है, ये गलत है। अब जिस तरह से ये फिल्म रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड कमाई कर रही है, उसे देखकर मोदी विरोधियों को जरूर बुरा लग रहा होगा। बता दें कि यामी गौतम की फिल्म को पीएम मोदी का भी साथ मिल चुका है। कुछ दिनों पहले पीएम मोदी ने जम्मू में जनसभा को संबोधित करते हुए आर्टिकल 370 पर बात की थी। साथ ही उन्होंने लोगों से कहा था कि इस फिल्म के जरिए लोगों को सही जानकारी मिलेगी। सुना है शायद इसी हफ्ते ये 370 को लेकर के कोई फिल्म आने वाली है। मुझे लगता है आपका जय जयकार होने वाला है पूरे देश में। मुझे पता नहीं है फिल्म कैसी है। मैंने कल ही कहीं किसी टीवी पे सुना कि ऐसी कोई 370 पे फिल्म आ रही है। अच्छा है, लोगों को सही जानकारी मिलने में काम आएगी। साथियों, ये 370 की ताकत देखिए। 370 जाने के कारण आज मैंने हिम्मत के साथ देशवासियों को कहा है कि अगले चुनाव में भाजपा को 370 दीजिए और एनडीए को 400 पार कर दीजिए। बता दें कि आदित्य सुहास झांबाले की डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को 2200 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है। आर्टिकल 370 को आदित्य धर ने प्रोड्यूस किया है। इस फिल्म को बेहद ही जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है।
फिल्म में यामी गौतम एनआईए ऑफिसर के रोल में दिखाई दी हैं। इसके अलावा फिल्म में प्रिया मनी पॉलिटिशियन के रोल में दिखाई दी हैं। वहीं अरुण गोविल ने पीएम मोदी और किरण कर्माकर ने अमित शाह का रोल निभाया है। सभी की एक्टिंग की जमकर तारीफ हो रही है। वैसे धारा 370 पर बनी फिल्म से ना सिर्फ मोदी विरोधी बल्कि मुस्लिम देश भी बौखलाए हुए हैं। बताते चले कि हाल ही में बहरीन, ईरान, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया और यूएई जैसे मुस्लिम देशों ने धारा 370 पर बनी फिल्म को बैन कर दिया है। खैर, देखने वाली बात तो अब यह होगी कि धारा 370 पर बनी ये फिल्म कितने दिनों तक बॉक्स ऑफिस पर टिक पाती है। अगर आपने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी है तो अभी जाकर देखिए और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये मूवी कैसी लगी। बहुत गर्व की बात है कि लगता है कि अच्छा, देश के प्रधानमंत्री द ऑनरेबल पीएम वो हमारी फिल्म के बारे में जानते हैं। As a Hindustani, as a patriotic, audience, people will react in this way. ये जो फिल्म बनी है इसमें हमने काफ़ी सारे रियल लाइफ लोगों को रिप्रेजेंट किया है जिन्होंने बहुत मेहनत करी थी इस आर्टिकल को एब्रोगेट करवाने में। हम सिर्फ मेहनत कर सकते हैं, अपनी तरफ से पूरी शिद्दत से इस फिल्म पे हमने मेहनत करी है। बहुत लोगों की मेहनत लगी है। एक बारी जब फिल्म रिलीज़ हो जाती है उसके बाद हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है। उसके बाद सब कुछ हम कहीं ना तो कहीं ऑडियंस को पूरी फिल्म सौंप देते हैं और उसके बाद ऑडियंस के हाथ में होता है वो कैसे भी रिस्पॉन्ड करे। लकीली फॉर अस ऑडियंस का रिस्पॉन्स बहुत ही बेहतरीन रहा है। बहुत सारा प्यार मिला है इस फिल्म को। एंड जब आप फिल्म बना रहे होते हैं ऑफ कोर्स आपकी उम्मीद होती है कि ये फिल्म अच्छी बने, सारे लोग देखें, बिकॉज कहीं ना तो कहीं इस फिल्म ये जो फिल्म बनी है इसमें हमने काफ़ी सारे रियल लाइफ लोगों को रिप्रेजेंट किया है जिन्होंने बहुत मेहनत करी थी इस आर्टिकल को एब्रोगेट करवाने में। जैसे यामी जी का जो कैरेक्टर है वो एक रियल लाइफ एनआईए ऑफिसर से इंस्पायर्ड है। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि अगर आप उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उनको बिल्कुल जस्टिस कर पाएँ, आप उनकी मेहनत को आप बिल्कुल सही तरीके से दर्शा पाएँ। तो ऑफ कोर्स उम्मीद तो होती है कि थिएटर में लोग आएँ, देखें और इनकी मेहनत भी देखें। तो मगर जिस तरीके का रिस्पॉन्स आ रहा है सोचा नहीं था कि इतना बढ़िया रिस्पॉन्स आएगा और इतना ज़्यादा प्यार मिलेगा। तो बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। फील्स रियली ऑनर्ड कि पहले तो ऑफ कोर्स विश्वास नहीं हुआ। सडनली आई थिंक मैं इंटरव्यूज़ ही दे रही होंगी एंड सडनली देयर वर सो मेनी नोटिफिकेशंस। तो बहुत गर्व की बात है कि लगता है कि अच्छा, देश के प्रधानमंत्री द ऑनरेबल पीएम वो हमारी फिल्म के बारे में जानते हैं। क्या उस फिल्म के बारे में जानते हैं जिसका मैं एक हिस्सा हूँ। तो वो अभी भी एक वो वाली फीलिंग आती है बचपन वाली कि अच्छा वो जानते हैं मुझे या फिल्म को। तो बहुत अच्छा लगा सुनकर। दैट वाज क्वाइट वेरी वो जैसे स्कूल में फीलिंग आती थी ना कि आज प्रिंसिपल ने मुझे नाम से बुलाया। हाँ, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन टुडे इन द स्कूल। या मैंने गुड मॉर्निंग बोला तो उन्होंने एक्नॉलेज करके गुड मॉर्निंग। सो इट फेल्ट एग्जैक्टली लाइक दैट। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ऑल्सो एक प्रोत्साहन मिलता है क्योंकि फिल्म बहुत ज़रूरी है हमें, इसीलिए हमने बनाई। हमें लगा ये कहानी है जो सच्ची घटनाओं पर एक जो पब्लिक डोमेन में है, जिस 5 अगस्त 2019 को सब जानते हैं क्या हुआ, उस पर बेस्ड है। तो एक हैवी शोल्डर्ड एक हैवी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उससे इस तरह का मंच मिले, इस तरह की आवाज़ मिले। तो हम जैसे लोगों, हमारे लिए जो एक छोटे बजट की फिल्म बनाई है हमने, बट दिल से बनाई है और एक बड़े दिल के साथ बनाई है। तो बहुत प्रोत्साहन मिला एंड आई एम सो हैप्पी। The way people are reacting, the audience is reacting is beyond words. Everybody is sharing the videos from the theater, literally going on Instagram, going on networks, just explaining how amazing they feel about the film. So I think it has been great, and the response is coming from all across India, world. We are getting messages from Europe, from US, Canada. At the same time, we are getting from Gwalior, we are getting from Pune, Maharashtra, South, North, everywhere. So it's just amazing. It's exciting. Do you accept this massive response of the film?
I think somewhere down the line we did, because I think we had the dream that we will create a film in such a way that we do get that massive response. The film is about such a big drastic step that was taken on 5th of August 2019, where the Article 370 was abrogated. So I think with that we always felt that as a Hindustani, as a patriotic audience, people will react in this way, but we definitely didn't know what scale it will go to, but it was really great to see this response, this kind of response. How is working with Amy and Aditya? With Aditya, of course, we have been associated with each other for last 3 years now. I've done 2 films with Aditya and Lokesh's company, Aditya Dhar and Lokesh Dhar's B62 Studios company. So I think it has been great. As a producer, Aditya has given me a complete freedom. It has been a very creative process. I could work in my own style. There was no rigidness, nothing forced on me, which was really amazing. And with Yami, of course, she's a fabulous actress to work with. Again, very sharp, very studious in kind of her approach, yet tries to go to the bottom of the character, which is great. And again, same happened with Priyamani also, who is playing another character of Rajeshwari. So that both these actresses have been amazing to work with. So I never felt that there is a kind of a pressure or anything.